नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे एंड्रयूज जॉन हर्बर्टसन, ब्रिटेन के विख्यात प्रादेशिक भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन। उनके विषय में आज अपन बात करेंगे। हर्बर्टसन प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व का ब्रिटेन का के विख्यात प्रादेशिक भूगोलवेत्ता रहे। उनका जन्म दक्षिणी इंग्लैंड में 1865 में हुआ। उनका अध्ययन जर्मनी में फ्रीबर्ग में एवं फ्रांस में मॉन्टेपेलियर व पेरिस में हुआ। फ्रांस एवं जर्मनी में शिक्षित होने से उस पर इन देशों में उस समय विकसित प्रादेशिक चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भूगोल में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अतः प्रारंभ में उनकी रुचि वैज्ञानिक विषयों में निरंतर बनी रही और कुछ वर्षों तक उन्होंने ब्रिटेन की वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कार्य किया। उनकी सर्वप्रथम नियुक्ति 1891 में मैनचेस्टर में वनस्पति विज्ञान में डिमॉन्स्ट्रेटर प्रदर्शक के पद पर हुई। 1894 में ऑक्सफोर्ड में उन्होंने भूगोल के व्याख्याता पद पर नियुक्त किया गया। इस समय ऑक्सफोर्ड में विख्यात विधि तंत्रवेत्ता प्रोफेसर मैकाइंडर विभाग के अध्यक्ष थे। उनकी पद निवृत्ति पर 1905 में हर्बर्टसन को वहीं भूगोल के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने यहीं पर अपना कार्य निरंतर जारी रखा। हर्बर्टसन के चिंतन पर मैकाइंडर के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। हर्बर्टसन के प्रारंभ से ही जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान पर कार्य करने की ओर विशेष रुचि रही। उनके इससे संबंधित लेख अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। वह विख्यात बार्थोलोम्यू की जलवायु विज्ञान की मानचित्रावली को पूरा करने हेतु निरंतर सक्रिय सहयोग देते रहे। उन्हें रॉयल भूगोल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया। यह उनकी निरंतर शोध की मनोवृत्ति एवं प्रकाशित कार्यों की महत्ता को स्वीकारना था। हर्बर्टसन की पत्नी ने भी भूगोल में ही उच्च शिक्षा प्राप्त की। अतः दोनों ने मिलकर भूगोल पर निरंतर कार्य किए। इन दोनों ने टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी नाम से ग्रंथ भी लिखा। हर्बर्टसन की रुचि भूगोल के अध्यापन व विधि तंत्र पर भी रही। वह राष्ट्रीय भूगोल प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी इसी कारण संबंधित रहे। उन्होंने भूगोल शिक्षक प्रशिक्षण विधि तंत्र पर अनेक लेख लिखे। उन्हें आज भी ब्रिटेन में महत्वपूर्ण माना जाता है। हावर्थ के साथ मिलकर उन्होंने 5 खंडों में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वेक्षण, ऑक्सफोर्ड सर्वे ऑफ ब्रिटिश एम्पायर नामक वृहद ग्रंथ लिखा। हर्बर्टसन के प्रादेशिक चिंतन का अनस्टेड, वाल्केनबर्ग एवं स्टाम जैसे प्रसिद्ध विद्वानों की भौगोलिक कार्य पद्धति एवं चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रमुख रचनाएं। उपरोक्त ग्रंथों के अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं निम्न रही। रीसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी 1904। भूगोल के अध्यापन पर यह एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। दूसरी, द मेजर नेचुरल रीजन्स 1905, एन एसेंशियल इन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। तीसरा, मैन एंड हिज वर्क 1911। इस ग्रंथ को लिखने के साथ ही आपने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय क्रियाकलापों के विविध स्वरूपों को स्पष्ट किया। चौथा, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लैक्स। इसे हर्बर्टसन ने
वेबस्टर के साथ मिलकर लिखा। 5वां, रीजनल एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस 1915। 6, नेचुरल रीजंस, ए सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी 1913। 7वां, माध्यमिक एवं स्नातक स्तर के शिक्षकों के लिए शिक्षण संस्थाओं एवं पाठ्यक्रम पर मैकाइंडर एवं अन्य भूगोलवेत्ताओं के सहयोग से प्रकाशित ग्रंथमाला। प्राकृतिक प्रदेश संकल्पना पर लिखी गई उनकी 1905 एवं 1913 की रचनाएं विशेष विख्यात हुई एवं इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। भौगोलिक चिंतन, वृहद प्राकृतिक प्रदेश चिंतन। हर्बर्टसन ने सर्वप्रथम प्रादेशिक प्रदेश संकल्पना के माध्यम से विश्व को प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित हेतु 1905 एवं 1913 में महत्वपूर्ण शोध रचनाएं प्रस्तुत की। उनकी यह संकल्पना 1905 से 1920 तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती रही। प्राकृतिक प्रदेश के चिंतन में पूर्णतः प्राकृतिक परिवेश ही को हर्बर्टसन ने आधार बनाया। उनके कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनकी निरंतर आलोचना भी हुई, परंतु यह तथ्य पूर्णतः एवं निर्विवाद रूप से सत्य है कि उन्होंने वृहद प्राकृतिक प्रदेश का जो नवीन चिंतन भूगोल विज्ञान में दिया, उसके विषय में एकता के हित में महत्वपूर्ण कार्य स्वतः ही स्वरूपित होते रहे। फिर स्वयं हर्बर्टसन भी इस विज्ञान की एकता के निरंतर पक्षपाती बने रहे। उनका प्राकृतिक प्रदेश चिंतन प्रस्तुत करने का प्रधान लक्ष्य यही रहा कि विश्व का प्रदेशों में विभाजन एवं उसका अध्ययन राजनीतिक सीमाओं के स्थान पर प्राकृतिक कारणों एवं भौगोलिक सीमाओं के आधार पर न होना चाहिए, सीमाओं पर होना चाहिए। इस प्रकार विश्व का भौगोलिक विभाजन में रीटर के चिंतन के पक्षपाती रहे। यद्यपि उन्होंने विभाजन का आधार धरातल के स्थान पर जलवायु एवं वनस्पति को माना। उनका कथन था कि एक प्रादेशिक प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जिसमें अक्षांशीय स्थिति में जलवायु एवं वनस्पति की समानता होना आवश्यक है। उन्होंने इसमें धरातल एवं मिट्टी की संरचना एवं गुणों को भी ध्यान में रखा। ऐसे प्रादेशिक प्रदेशों में प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण ही भिन्न प्रकार की मानवीय एवं सामाजिक क्रिया सृजित होती हैं। विश्व को वृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने से पूर्व उनकी सीमा निर्धारण एवं तथ्य एकत्रित करने के लिए उन्होंने धरातल, जलवायु, तापमान एवं वर्षा एवं वनस्पति को विश्व वितरण मानचित्र तैयार किए, जिस सरलीकरण स्वरूप एवं सामान्य वितरण के आधार पर उन्होंने वृहद प्राकृतिक प्रदेश गिनाए, वह शैक्षणिक जगत में इतने विख्यात और सहजता से समझे जाने वाले मान लिए गए कि कई कमियों एवं खामियों के होते हुए भी आज भी विद्यालय स्तर पर भूगोल अध्ययन एवं पाठ्यक्रम में प्राकृतिक प्रदेशों के वर्णन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विभाजन में स्पष्टतः मानवीय क्रियाकलापों एवं उनके अंतर संबंधों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने मानवीय क्रियाकलाप पर प्राकृतिक तथ्यों के सार्वभौम प्रभाव को स्वीकार करते हुए माना कि मानवीय क्रियाशीलता एवं उसका व्यवहार भौतिक शक्तियों द्वारा विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं। आलोचना, उन्होंने अपने वर्गीकरण में स्थिति, तापमान, वर्षा, वनस्पति, मिट्टियां आदि प्राकृतिक कारकों को ही आधार माना, मानवीय क्रियाकलापों एवं उपलब्ध संसाधनों को गौण माना। इस तथ्य को लेकर हार्टशॉन ने अपने नेचर ऑफ ज्योग्राफी ग्रंथ में लिखा कि वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि कारक क्या अपने आप में स्वतंत्र हैं? इसमें स्थान परिवर्तन के साथ साथ विशेष घटक में बिना दूसरों को परिवर्तित या प्रभावित किए बिना भी परिवर्तन होता है, जबकि इन सभी घटकों के
अंतर संबंधित मानव एवं मानवीय क्रियाकलापों को भुलाकर मात्र प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर ही प्रदेशों का विभाजन कहाँ तक युक्ति संगत है। कुछ विद्वान ने तो इसे सिर्फ क्लाइमेटो वेजिटेशन रीजन्स कहा। हर्बर्टसन ने जिस प्रकार मेजर रीजन्स के स्थान पर मेजर नेचुरल रीजन्स शब्द का प्रयोग किया, उसके कारण भी जर्मनी एवं फ्रांस में सर्वप्रथम जहां उनकी उच्च शिक्षा संपन्न हुई एवं बाद में स्वयं ब्रिटेन में वहां के विद्वानों ने उसकी विचारधारा को शंका की दृष्टि से देखते हुए उसे एक पक्षी मानकर अस्वीकार सा कर दिया। हर्बर्टसन के जीवन काल में ही उनके चिंतन की तीव्र प्रतिक्रिया एवं विरोध हुआ। इसका प्रभाव स्वयं उस पर भी पड़ा एवं 1910 से 1915 के मध्य शेन किंतु निरंतर मानवीय पक्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुए मेजर नेचुरल रीजन के स्थान पर मेजर रीजन्स शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपने ग्रंथों में यह मान्यता स्पष्ट की कि मानवीय क्रियाकलाप आर्थिक विकास स्तर को दर्शाते हैं, किंतु 1915 में दिवंगत हो जाने से उनके विचारों को वह मानवीय अंतर संबंधों की दृष्टि से पुनः स्थापित नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के बाद ऑक्सफोर्ड में उनके शिष्यों ने एवं जर्मनी में उनके साथियों ने उनके प्रादेशिक चिंतन को मानवीय अंतर संबंधों के पृष्ठभूमि में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। स्वयं हर्बर्टसन ने भी सन 1911 में मानव एवं उसके कार्य 1911 के माध्यम से मानव का भूतल पर विभिन्न क्रियाओं या कार्यकलापों पर डाला गया विस्तृत प्रभाव को मानते हुए उसकी व्याख्या भी की। इतना सब होते हुए भी हर्बर्टसन द्वारा प्रस्तुत प्रादेशिक विभाजन की योजना को नमूने के प्रदेश मानकर सामान्य अध्ययन एवं विश्व के जलवायु एवं वनस्पति के वितरण के रूप में अवश्य महत्ता मिलती रही। फिर भी इनसे अन्य प्रकार के क्षेत्रों के भौगोलिक विभाजन में भी सहायता मिलती रही। उनके द्वारा प्रस्तुत वृहद प्राकृतिक प्रदेश निम्न है। पहला ध्रुवीय प्रदेश जिसमें निम्न स्थल भूमि जिसमें टुंड्रा, और दूसरा है उच्च भूमि ग्रीनलैंड। दूसरा है शीतोष्ण प्रदेश पश्चिमी तटीय जिसमें पश्चिमी यूरोप, पूर्वी तटीय सेंट लॉरेंस। तीसरा है अंत निम्न भूमि साइबेरिया, अंत उच्च भूमि अल्टाई। तीसरा है उष्ण शीतोष्ण प्रदेश जिसका ए पार्ट है पश्चिमी तटीय भूमध्य सागरीय, ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले पूर्वी तटीय बी पार्ट चीन। सी अंत निम्न भूमि तुरान। डी पठारी प्रदेश ईरान। चौथा है उष्ण प्रदेश जिसमें ए है पश्चिम या उष्ण मरुस्थल सहारा, बी ग्रीष्मकालीन वर्षा वाले जिसमें मानसूनी प्रदेश, सी अंतर्देशीय सूडान। पांचवा अधोष्ण उच्च लॉफ्टी पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश तिब्बत। छठा है आर्द्र विषुवत रेखीय निम्न भूमि अमेजन। उपयुक्त वर्गीकरण में कोष्टक में दिए गए नाम उस प्रदेश के विशेष क्षेत्र के हैं जो बाद में उस प्रदेश विशेष के पर्याय ही बन गए एवं बाद में प्रत्येक प्रदेश के विशिष्ट मानवीय लक्षणों का भी अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा। द्वैतता का विरोधी हर्बर्टसन प्रारंभ से ही भूगोल में द्विवाद के चिंतन के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने मानव एवं भौतिक भूगोल को इस विज्ञान के दो पहलू माना जो कि एक अंतर संबंधित है अविभाज्य है। उनके अनुसार हम किसी देश या प्रदेश का वर्णन वहाँ का भौतिक परिवेश एवं उसके निवासियों एवं वहाँ की संपूर्णता या सभी लक्षणों को समझे बिना कैसे कर सकते हैं। इस संपूर्णता को मानव एवं भौतिक परिवेश में विभाजित करना भूगोल के लिए घातक होगा। यदि उन्हें अलग से पढ़ने का प्रयास किया गया तो यह तो मृत शरीर की शल्य क्रिया पोस्टमार्टम होगी, चिकित्सा नहीं। बाद में भूगोल के द्विविभाजन
जैसे निम्न स्तरीय कार्यों को भूगोल के लिए हत्यारा कार्य माना गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वह भूगोल में एकता के दृढ़ समर्थक रहे। व्यवहारिक भूगोल का चिंतन। ब्रिटेन में व्यवहारिक भूगोल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्टसन ने 1890 में किया एवं उनकी इस पर 1898 में एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट ऑन द टीचिंग ऑफ अप्लाइड ज्योग्राफी जूनियर 2 ऑफ मास्टर ज्योग्राफी सोसाइटी जनरल ऑफ मास्टर ज्योग्राफी सोसाइटी वॉल्यूम 14 में प्रकाशित किया गया। में उन्होंने बताया कि व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य प्राकृतिक पृष्ठभूमि में मानवीय कार्य, व्यापार, विभिन्न देशों के ज्ञान का संकलन एवं संग्रहण होना चाहिए। उन्होंने व्यवहारिक भूगोल के कार्यों को अत्यधिक विविधता रूपी एवं भूगोल के अध्ययन व अध्यापन में ब्रिटेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना। इसी कारण इसका प्रभाव राजनीतिक, समाज सेवक, धर्म प्रचारक, अभियंता व सर्वेक्षक एवं उपनिवेशक, प्रशासक सभी पर पड़ता है। अतः भूगोल में शिक्षण एवं प्रशिक्षण सभी के लिए उन्होंने आवश्यक माना। आज के लिए इतना ही।